सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। कल मैं और मेरा दोस्त पार्क में टहल रहे थे। इंग्लिश में बोलेंगे, यस्टरडे माई फ्रेंड एंड आई वर स्ट्रोलिंग इन द पार्क। यस्टरडे माई फ्रेंड एंड आई वर स्ट्रोलिंग इन द पार्क, यानी कल मैं और मेरा दोस्त पार्क में टहल रहे थे। वी हैड नॉट सीन ईच अदर इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने काफी लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा था। वी हैड नॉट सीन ईच अदर इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, हमें एक दूसरे से काफी लंबे समय से नहीं मिले थे, यानी हमने एक दूसरे को काफी लंबे समय से नहीं देखा था। सो वी वर कैचिंग अप ऑन ईच अदर्स लाइव्स, तो हम एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जान रहे थे। देखो, मैंने पहले ही बताया है, जब भी हम अपने किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं या किसी रिश्तेदार से किसी से मिलते हैं काफी टाइम बाद, तो हम एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बात करते हैं कि क्या चल रहा है एक दूसरे की जिंदगी में। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैचअप करना, यानी क्या क्या चला इतने दिनों में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वी हैड नॉट सीन ईच अदर्स इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, हमने एक दूसरे को काफी लंबे समय से नहीं देखा था। सो वी वर कैचिंग अप ऑन ईच अदर्स लाइफ, तो हम एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जान रहे थे। व्हेन सडनली इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग, तभी अचानक से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी, हल्की हल्की बारिश। बताया जा रहा है कि व्हेन सडनली इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग, तभी अचानक से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। लेकिन हमने बारिश की परवाह किए बिना चलते रहे, यानी कि हमने बारिश की परवाह नहीं की, हम चलते रहे। वी डिडंट बॉदर अबाउट द रेन एंड केप्ट वॉकिंग। वी डिडंट बॉदर अबाउट द रेन एंड केप्ट वेटिंग, यानी हमें बारिश से कोई दिक्कत नहीं हुई, हम बस चलते रहे, बारिश की बिना परवाह किए चलते रहे। वी डिडंट बॉदर अबाउट द रेन एंड केप्ट वॉकिंग। वी हैड वॉक्ड अ लिटिल फर्दर, हम थोड़ी ही दूर चले थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वी हैड वॉक्ड अ लिटिल फर्दर, हम थोड़ी ही दूर चले थे। व्हेन द रेन स्टार्टेड गेटिंग हैवी, जब बारिश तेज होने लगी। बताया जा रहा है कि वी हैड वॉक्ड अ लिटिल फर्दर व्हेन द रेन स्टार्टेड गेटिंग हैवी, यानी हम कुछ देर चले थे, कुछ ही दूर चले थे कि बारिश तेज होने लगी। देयर वॉज नो प्लेस नियर बाय वेयर वी कुड टेक शेल्टर, यानी आसपास कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां पर हम जाके खड़े हो जाएं, शेल्टर ले लें बारिश से। देयर वॉज नो प्लेस नियर बाय वेयर वी कुड टेक शेल्टर फ्रॉम द रेन, यानी बारिश तेज हो रही थी और आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर हम जाके खड़े हो जाएं, शेल्टर ले लें, बारिश से बच जाएं। देयर वॉज नो प्लेस नियर बाय वेयर वी कुड टेक शेल्टर फ्रॉम द रेन। आगे बताया जा रहा है कि आर हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द पार्क, यानी हमारा जो घर था वो पार्क से ज्यादा दूर था नहीं, यानी पास में ही था पार्क के। तो आर हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम पार्क, सो वी डिसाइडेड टू रन बैक होम, तो हमने फैसला किया कि तेज भाग के अपने घर पहुंच जाएं। सो वी डिसाइडेड टू रन बैक होम, हमने फैसला किया कि दौड़ के घर पहुंच जाएं। एंड स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स आवर हाउस, और अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स आवर हाउस, और अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। आगे बताया जा रहा है कि हम कुछ ही दूर दौड़े थे कि मेरे दोस्त का पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गया। वी हैड ओनली रन जस्ट अ लिटिल डिस्टेंस अवे, यानी हम कुछ ही दूर दौड़े थे। वी हैड ओनली रन जस्ट अ लिटिल डिस्टेंस अवे व्हेन माय फ्रेंड स्लिप्ड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। When my friend slipped and fell on the ground, हम कुछ ही देर भागे थे कि मेरा दोस्त का पैर जो फिसला वो फिसला और गिर गया। We had only run just a little distance away when my friend slipped and fell on the ground, वो जमीन पर गिर गया। When I lifted him up, जब मैंने उसे ऊपर उठाया, when I lifted him up, जब मैंने उसे ऊपर उठाया, I realized that he had a deep injury on his leg, तो मुझे एहसास हुआ, मुझे पता चला कि उसके पैर पे ज्यादा गहरी चोट लग चुकी थी। When I lifted him up, जब मैंने उसे ऊपर उठाया, I realized, मुझे एहसास हुआ that he had a deep injury on his leg, कि उसके पैर पर गहरी चोट लग चुकी थी। That was so severe, वो इतनी ज्यादा गहरी थी, that was so severe that he couldn't stand, कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि that was so severe, यानी वो इतनी ज्यादा थी, इतनी गहरी थी, that he couldn't stand, कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। I called another friend who lived nearby, मैंने अपने दूसरे दोस्त को फोन किया जो पास में ही रहता था। I called another friend who lived nearby, मैंने एक और दोस्त को फोन किया अपने दूसरे जो कि पास में रहता था। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, उससे कहा, टू क्विकली ब्रिंग हिज कार, के जल्दी से अपनी कार ले आओ। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आई कॉल्ड अनदर फ्रेंड हु लिव्ड नियर बाय एंड आस्क्ड हिम टू क्विकली ब्रिंग हिज कार, मैंने अपने दूसरे दोस्त को फोन किया जो पास में रहता था और उससे कहा कि जल्दी से अपनी कार लिया। ही अराइव्ड विद इन मिनट्स, वो मिनट्सों में, यानी हम कहते हैं ना कि वो मिनटों में वहां पहुंच गया, वो मिनटों में आ गया अपनी कार लेकर। ही
अराइव्ड विद इन मिनट्स एंड टुगेदर, और साथ मिलकर वी पिक्ड अप आर इंजर्ड फ्रेंड, हमने अपने जख्मी दोस्त को उठाया, एंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल, और उसे हॉस्पिटल ले गए। व्हेन वी गोट टू द हॉस्पिटल, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, व्हेन वी गोट टू द हॉस्पिटल, यहाँ पर गेट का जो यूज हुआ है वो पहुंचने के लिए हुआ है, तो व्हेन वी गोट टू द हॉस्पिटल, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, द डॉक्टर्स टोल्ड अस दैट देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट, डॉक्टरों ने हमसे कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। द डॉक्टर्स टोल्ड अस दैट देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट एंड दैट, और आवर फ्रेंड वॉज कम्प्लीटली फाइन, कि हमारा दोस्त बिल्कुल ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा। द डॉक्टर्स टोल्ड अस दैट देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट एंड दैट आवर फ्रेंड वॉज कम्प्लीटली फाइन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये हमने रियल लाइफ से ली है, मतलब एक सच्चे इंसिडेंट्स है, तो यहाँ पर कोई हम अपनी तरफ से स्टोरी नहीं बना रहे, बिल्कुल जो असलियत में होता है अक्सर लोगों के साथ, कहीं जा रहे हैं, बारिश हो गई, भाग गए, गिर गए, तो ये चीजें होती रहती हैं, तो अगर हम इन्हें इंग्लिश में बताएं तो इस तरह की वीडियोस हमारी बहुत हेल्प करेंगी। तो अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।